1986 में हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। लगभग 40 साल पहले 1986 में हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। उस समय हरिद्वार उत्तर प्रदेश में ही स्थित था। सहारनपुर जिले का हरिद्वार एक तहसील था। महाकुंभ 1986 में हरिद्वार में जो लगा था, उसकी यातायात व्यवस्था संभालने के लिए बहुत चर्चित IPS अधिकारी किरण बेदी कमान संभाली हुई थी। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भगदड़ मचा और 50 लोग मारे गए। 40 साल बीत गए हैं, भारतवर्ष में महाकुंभ लगता रहा है और आज 2025 आ गया है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा, भगदड़ हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की मौतें हुई। महाकुंभ, भगदड़ और मौतें, इन 40 साल में इस हकीकत को हम बदल नहीं पाए। आस्था है हमारी, पूरे हिंदू जनमानस की आस्था है। महाकुंभ लगता है, कोई लगाता नहीं है। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ लगता है। 14 साल बाद, 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है और यह अनवरत आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। लेकिन इस बीच सरकारें बदलती हैं और व्यवस्था यही सरकारें देखती हैं। लेकिन 1986 से लेकर आज तक यह महाकुंभ, भगदड़ और मौतों की सच्चाई को कोई भी सरकार बदल नहीं पाई। बताते हैं 1954 में भी महाकुंभ लगा था और भगदड़ हुआ था, तब भी मौतें हुई थी। हम 1954 की बात इसलिए नहीं किए क्योंकि वह मेरे आंखों के सामने नहीं घटित हुआ था। लेकिन 1986 का महाकुंभ मेरे आंखों के सामने लगा था और हम उस समय हरिद्वार में ही थे। वह अलग बात है कि मैं महाकुंभ का स्नान उस तिथि पर नहीं कर पाया था। आज 40 वर्षों बाद प्रयागराज में इलाहाबाद का नाम बदल गया, हरिद्वार उत्तराखंड में चला गया, प्रयागराज हो गया, महाकुंभ लगा। लेकिन आज भी वही स्थिति है, आज भी हम यहीं हैं। प्रयागराज से सटे हुए बनारस जिले में रहते हुए अभी तक प्रयागराज कुंभ में स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि महाकुंभ, भगदड़ और मौतों का यह जो सिलसिला, जो ठप्पा है, किसी सरकार ने बदल नहीं पाया। उसके महाकुंभ लगने के पहले जिस तरह की घोषणाएं, जिस तरह की व्यवस्था की बातें 2025 में हो रही थी, लगता था यह सिचुएशन बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला। आज स्थिति उससे भी भयावह दिखाई दे रही है। आज 11 या 10 फरवरी है, लेकिन भगदड़, कुंभ, महाकुंभ और लगातार चलती भीड़ और सरकार की लुंज व्यवस्था बताती है कि हम न सुधरे हैं न सुधरेंगे। लेकिन हम दावा हमेशा करते रहेंगे, अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते रहेंगे। यह चलता रहेगा निरंतर, लेकिन व्यवस्था कहिए बदल जाए, यह असंभव है। अगर इसको आप संभव मानते हैं तो ताज़ा तरीन वीडियो महाकुंभ प्रयागराज के आपके सामने इसके बाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए और निर्णय ले लीजिए कि क्या बदला है। तो आप कहेंगे कुछ नहीं बदला है।
प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर अमल करें, प्रशासन का सहयोग करें। इस पर सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए सब लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, तो मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग जगह लोग आते ही जा रहे हैं। ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए। तो पुलिस आपको यहाँ रोककर यही समझाइश दे रही है कि कृपया करके घर वापस चले जाइए।